सादर प्रणाम। माँ का आज का स्वरूप स्कंद माता। स्कंद अर्थात भगवान कार्तिकेय, भगवान मुरुगन। अब ये जो स्कंद माता हैं, ये स्कंद कैसे उत्पन्न हुए, भगवान कार्तिकेय की उत्पन्न की कथानक क्या है, पहले आइए इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, मनन चिंतन कर लेते हैं। कथानक आपने शायद सुना भी होगा कि ताड़कासुर नाम का एक राक्षस था, जिसने भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके ये वर मांगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ शिव और पार्वती से उत्पन्न संतान के माध्यम से ही मरूं। असुर हमेशा ये सोचता है कि वो भगवान से एक कदम आगे है, और ताड़कासुर को लगा कि अब वो अमर अजर हो गया। इसी अहंकार में, इसी भ्रम में आसुरी शक्तियां अपना प्रभाव बढ़ाती हैं और ताड़कासुर भू भुवः स्वः सभी लोगों पर अपना शासन आधिपत्य बना लेता है। इधर देवताओं को परेशानी होने लगती है, देव शक्तियों को परेशानी होने लगती है। स्वाभाविक सी बात है, असुरत्व बढ़ रहा है तो देवत्व को थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़ेगी। तो देवत्व ने जाकर प्रणाम किया और महादेव को जगाने के लिए माता पार्वती से ये प्रार्थना करी कि वो कुछ ऐसी युक्ति निकालें। कामदेव जी को इसमें साधन बनाया गया और आप सभी जानते हैं कि भगवान महादेव ने अपना तृतीय नेत्र खोला, कामदेव भस्म हो गए, रति परेशान हो गई और फिर पार्वती माता ने तप का रास्ता अपनाया और तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया गया। भगवान शिव तपस्या से प्रसन्न होकर नेत्र खोले और भगवान ने अपने बीज को तैयार किया। अब भगवान का जो बीज था, वो बीज पार्वती माता इसलिए नहीं धारण कर पाई क्योंकि पार्वती माता तेज में तपस्या के बाद में इतनी तपस्या से गर्माहट आ गई थी कि वो बीज धारण नहीं कर सकती थी। फिर ये हुआ कि ये महाकाल का बीज है तो इसे कौन धारण करे, तो महाकाल का बीज धारण करने के लिए माँ गंगा में उसे भेजा गया, लेकिन गंगा भी उसे धारण नहीं कर पाई। फिर उससे 6 धाराएं निकली, वो जाकर एक जंगल में बीज गिरा, वो 6 हिस्सों में छोटा छोटा उसका अंश। फिर उससे जंगल में आग लग गई क्योंकि वो महादेव का अंश था, इतना अग्नि थी उसमें। फिर उस आग के शांत होने पर सप्तऋषियों की 6 पत्नियां यानी 6 कृतिकाओं ने उन 6 बच्चों को, यानी वो जो बीज जिससे बच्चा उत्पन्न हुआ था, उसे धारण करा, उसका पोषण किया और फिर उसको थोड़ा सा बड़ा किया। फिर माता पार्वती ने सब 6 बच्चों को एक साथ देखा, आलिंगन किया, इतना कस के गले लगा लिया कि उनके गले लगाने से उनका शरीर जुड़ गया, लेकिन 6 मुख बने रहे। इस प्रकार 6 मुख वाले षडमुखी भगवान कार्तिकेय, भगवान मुरुगन उत्पन्न हुए, जो कि देवताओं के सेनापति बने और जिन्होंने उसके बाद ताड़कासुर का वध कर दिया। कहानी बड़ी रोचक है, बहुत बार देखिए। आइए फिर से चलते हैं, थोड़ा सा लंबा होगा, समझना बहुत गहराई से। ताड़कासुर, ताड़का नाम से एक राक्षसनी हनुमान जी को रोकती है जब वो लंका जी जाते हैं। ताड़ने वाला, प्रताड़ना करने वाला, बार बार प्रताड़ित करने वाला, प्रताड़ित, तो ताड़ना, प्रताड़ना, ये मतलब हुआ बार बार परेशान करने वाला। तो आसुरी शक्तियाँ साधक को बार बार परेशान करती हैं। कौन सी 6 शक्तियाँ? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। मद यानी अहंकार, मत्सर यानी ईर्ष्या। ये 6 राक्षस हमें बार बार तंग करते हैं। ये 6 हमारे मन में विकार पैदा करके उसे नीचे खींच देते हैं, हमें तामसिक बना देते हैं या राजसिक बना देते हैं, सत्वगुण से हमें नीचे खींचते हैं। अब देवताओं को परेशानी होगी, तो माता पार्वती यानी शक्ति, भगवान शिव यानी परमात्मा, शक्ति ने परमात्मा को कामनाओं के माध्यम से, कामदेव के माध्यम से ये कामना करके कि मैं एक संतान उत्पन्न करूं, जब पुकारा तो भगवान ने वो कामना भस्म कर दी। ऐसी कोई भी कामना भगवान नहीं प्रसन्न करते। और फिर जब हम बाहर के दिखावे से भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं तो भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं आता, भगवान उसे वहीं शांत कर देते हैं। इसलिए कामदेव का भस्म होना। और उसके बाद माता पार्वती ने कौन सा रास्ता अपनाया? तप का रास्ता। तपस्या के माध्यम से माँ पार्वती ने अपने साधना को ऊंचा उठाते हुए भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव जब प्रसन्न होकर नेत्र खोले तो उन्होंने कहा कि चलिए अब युक्ति निकालते हैं। तो भगवान ने अपना एक अंश, जैसे हनुमान जी भगवान के अंश के रूप में, ज्योतिपुंज के रूप में माँ अंजनी के गर्भ में आ गए थे श्रोणी मार्ग से, वैसे ही तब पवन देव ने धारण करके लाए थे। अब यहाँ पर भी शिव का अंश है, धारण करना अपने आप में एक वो है। अब आप सोचिए, शक्ति जो तपस्या से प्रखर होकर निखर गई है, क्या वो शिव के इस ऊर्जा पुंज को धारण नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। लेकिन यहाँ ये बताने का है कथानक में साधकों के लिए हमारा संदेश कि भगवान शिव का जो अंश है उसे धारण करने में अब पार्वती माता, जिन्होंने जब उन्हें कामना थी, अब कामनाएं तो शांत हो गई। जब कामनाएं शांत हो जाएंगी तो शक्ति इतनी निर्मल हो गई कि अब वो बस परमात्मा को धारण करेगी। अब पूर्ण परमात्मा को धारण कर लिया है, उससे कुछ प्राकट्य नहीं ले रही है, एकदम समभाव में है, निर्लिप्त भाव में है। तो फिर अब निर्लिप्त भाव में है तो इसीलिए आधार बनाया गया शिव के ही 6 शक्तियों को, शिव की ही 6 शक्तियां। भगवान शिव देवों के देव, महादेव, काल के महाकाल। अब 7 ऋषि, सप्तऋषि जो शिव के ही उपासक हैं, और उनकी 6 पत्नियां कृतिकाएं,
हमारे 27 नक्षत्रों में तीसरा नक्षत्र कृतिका नक्षत्र कहलाता है। उसमें 6 सितारे हैं और अनेक उसमें 6 ये कृतिकाएं हैं, और उसके बाद इस सेलेस्टियल उसके अंदर बहुत सारे तारे हैं, 500-600 तारे हैं शायद। अब ये जो कृतिकाएं हैं 6, ये शिव की ही 6 शक्तियां हैं, या यूँ कह लें कि पार्वती की 6 शक्तियां हैं। इन शक्तियों के नाम सुनिएगा और आपको बहुत ज़्यादा इसमें एक गहरा लॉजिक मिलेगा। ये 6 कृतिकाएं हमारे उन 6 राक्षसों का वध करने के लिए भगवान शिव के अंश को धारण करती हैं, माँ के रूप में उनका पोषण करती हैं, और 6 उनके इससे सेवा से बच्चे जो उत्पन्न होते हैं, उन 6 बच्चों को हम कार्तिकेय कहते हैं, जिन्हें माता पार्वती मिला के एक स्वरूप दे देती हैं। शक्ति बांधती है, जोड़ती है, सब चीज़ों का सम्मिश्रण करती है, प्रकृति जैसे करती है वैसे। अब आप देखिए कि उन 6 रूपों का नाम क्या है। भगवान शिव के द्वारा जो 6 ये जो बच्चा उत्पन्न हो रहा है, इसको पालन करने वाली जो 6 कृतिकाएं हैं, उनमें पहला नाम है माँ का शिव ही है। शिव यानी जो अशिव का नाश करे। दूसरा नाम है माँ का, जो उनके 6 कृतिकाएं हैं उसमें दूसरा नाम है कि वो सन्नति, तीसरी संभूति, फिर प्रीति, फिर अनुसूया और फिर क्षमा। ये 6 नाम हैं 6 कृतिकाओं के। अब आप उन 6 विकारों को याद करिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। पहली कृतिका का नाम हमने आपको बताया शिव। शिव ने जब नेत्र खोला तो काम समाप्त हो गया। शिव यानी अशिव का नाश करने वाला। अब शिव के तृतीय नेत्र खुला तो कामदेव भस्म हो गए। तो ये भगवान शिव की जो पहली शक्ति कृतिका काम का नाश करती है। अभी 6 शक्तियां एक साथ इकट्ठी हो रही हैं भगवान कार्तिकेय के रूप में। तो ये असुरों का राजा ताड़कासुर, ताड़कासुर मतलब यही तो वृत्तियां हैं जो हमें ताड़ती हैं, प्रताड़ित करती हैं बार बार। अब ये प्रताड़ित करने वाली शक्तियों का, आसुरी शक्तियों का नाश कर रहे हैं कौन? पहली कृतिका का अंश लिए हुए कार्तिकेय। तो पहली कृतिका क्या है? शिव। शिव किसका नाश कर रही है? काम का। काम। क्रोध आया, क्रोध, काम, क्रोध। क्रोध को कौन शांत कर देगी? तो बोले क्षमा। जहां क्षमा का भाव है वहां क्रोध नहीं आएगा। क्षमा कर दिया। क्षमा मतलब समता, सम भाव में जो रहेगा वही क्षमा कर पाएगा। तो क्रोध को शांत करने के लिए जो है क्षमा हो गई। फिर उसके बाद आप देखिए एक आया काम, क्रोध, लोभ, मोह। लोभ क्या है? किसी चीज को और मिल जाए, लालच जो है वो भी ना छिन जाए और भी मिल जाए। आपका भी मुझे मिल जाए, आपका भी मुझे मिल जाए, सबका मुझे मिल जाए, मैं बन जाऊं सब कुछ। ये लोभ राक्षस जब अंदर जागता है तो ये कहता है और मिल जाए, और मिल जाए, दूसरे का हक भी मैं मार लूं। लोभ रूपी राक्षस को मारने के लिए जो शिव की ये कृतिका है, इनका नाम है संभूति। संभूति, संभूति मतलब ये सुख के अनुभव में रहना हमेशा। तो जो व्यक्ति सुख के अनुभव में रहेगा, संतोष के अनुभव में रहेगा, तो संतोष धन महाधन, वो और लोभ करेगा नहीं। तो लोभ रूपी राक्षस मर गया। ये देखो देव शक्तियां कैसे जाग रही हैं। फिर कृतिका मिली हमें लोभ के बाद मोह को मारने वाली। तो मोह होता है अटैचमेंट, और उसके लिए उसकी माँ देवी शक्ति प्रीति। प्रीति स्नेह। मोह क्या होता है? अटैचमेंट किसी एक से। और जहां मोह है, राग है, वहां द्वेष हो जाएगा, किसी से द्वेष हो जाएगा। और जब प्रीति होगी तो सभी से प्रीति होगी। हम जब यज्ञ करते हैं वसुधारा, प्रेम की धारा निरंतर बनी रहे, सभी के प्रति बनी रहे। ये बात स्नेह का, स्नेहन कराया जाता है आयुर्वेद में। ये मोह को मारने वाली शक्ति है। अटैचमेंट को मारना हो तो प्रीति से, स्नेह से मारा जाए, यानी प्रेम के भाव से मारा जाए। और फिर उसके बाद देखिए मद और मत्सर, ये 2 मकार हैं, 2 मामा है ना। लोभ मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। मद यानी ईगो आ गया। अब मद को मारने के लिए चाहिए सन्नति। सन्नति का मतलब होता है नम्रता, विनम्रता। जिसके अंदर विनम्रता है, एकदम सहज है, सरल है, विनम्र है। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता। ये विद्यावान है, ये अविद्या में नहीं जी रहा, ये विद्या में है। तो कार्तिकेय का ये जो शक्ति है, ये क्या है? सन्नति। कृतिका माँ से मिली हुई, सन्नति माँ से मिली हुई। सन्नति माने जो कि नम्रता है जिसमें, तो वो मद नहीं आएगा, उसमें ईगो नहीं आएगा, दैन्य भाव में जिएगा, बहुत सरल भाव में जिएगा। और फिर उसके बाद मत्सर। मत्सर यानी ईर्ष्या। और इसके लिए बड़ा सुंदर विवरण रामायण जी में भी आता है अनुसूया माता का। अनुसूया का मतलब ही यही है जहां असूय वृत्ति नहीं हो। अनसूया, असूय वृत्ति का न होना। तो असूय वृत्ति का मतलब क्या होता है? ईर्ष्या वृत्ति। तो जब ईर्ष्या वृत्ति नहीं होगी तो हमारे अंदर मत्सर नहीं आएगा। तो कार्तिकेय भगवान को गोद में बैठाई हुई पार्वती माता ने सबको आलिंगन कर लिया, यानी सारी शक्तियों को बांध दिया एक साथ। जैसे गणेश जी प्रकट हुए थे, ऐसे कार्तिकेय प्रकट हुए। और इनके प्राकट्य से ताड़कासुर, यानी कि ये 6 शक्तियों से प्रताड़ित जो हमारा अंदर का स्थिति है, उसका वध होता है।
और साधक अपनी साधना में आगे बढ़ता है। स्कंद माता, माँ का ये स्वरूप जिसमें 6 कृतिकाएं हैं, जिसमें भगवान शिव की शक्ति है और जिसमें माँ पार्वती ने सबको एक रूप कर दिया, एक जैसे अलग अलग फूलों को, अलग अलग शक्तियों को किसी एक धागे में पिरो दिया, इसी नाते उन्हें स्कंद माता कहते हैं। हम सभी के जीवन में भगवान कार्तिकेय के ये 6 शक्तियाँ अवतरित हों। हम सब इससे अपने अंदर के जो बार बार प्रताड़ित हो रहे हो, अपनी इन आसुरी वृत्तियों से ही हो रहे हैं, इन असुरों का नाश होगा तो हमारी प्रताड़ना बंद हो जाएगी और हम सदैव सुख और शांति से जी पाएंगे। आप सभी के लिए मंगल कामना। फिर मिलेंगे। प्रणाम।